साथी मैं मोहन कुमार आप सबका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मॉम डैड ऑनलाइन क्लास पर स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे भूगोल जो पढ़ते हैं भूगोल, उसी भूगोल का पहला चैप्टर जो भारत संसाधन एवं उपयोग, उसका आज पहला हम क्लास ले रहे हैं। इसमें हम जानेंगे संसाधन का महत्व और संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन का कितना प्रकार है। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि पहला डे है तो अपने दोस्तों को बताना आपकी फर्ज बनता है। चलिए आप सब बता ही दिए होंगे और एक बार क्या करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप पढ़ते हैं कि संसाधन के बारे में। आप चलिए आप जानते होंगे, अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आप संसाधन के बारे में कुछ जानते होंगे। देखिए संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन उसे कहते हैं जो मनुष्य की आपूर्ति होती है, जो मनुष्य की आवश्यकता की चीज़ें होती हैं उसको पूरा करता है, उसे संसाधन कहते हैं। आपके बुक में लिखा गया है कि संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकता है। संसाधन देखिए, संसाधन को आप भौतिक तरीके से उपयोग कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, और जैविक तरीके से उपयोग कर सकते क्या। पहले आप संसाधन के बारे में समझ लिए संसाधन क्या है। चलिए अपने कॉपी या नोटबुक्स में आप क्या लिखेंगे कि संसाधन। देखिए पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, ये इकाई नंबर 1 है मैंने, और खंड को है, ये इसमें 2 चैप्टर मिलते हैं। तो पहला क्या है, पहला है संसाधन। तो संसाधन दे के डैश देखेंगे, क्या लिखेंगे, संसाधन लिखिए, संसाधन, और संसाधन दे के डैश देंगे अपने नोटबुक में, क्या देंगे, संसाधन दे के डैश। तो अब चलिए संसाधन को समझिए, संसाधन किसे कहते हैं। आप संसाधन को जानते होंगे कि मानव की आवश्यकता को पूरी करने वाली वस्तु को संसाधन कहते हैं। तो चलिए लिखिए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे मानव की क्या लिखेंगे, मानव की आवश्यकता क्या लिखेंगे, मानव की आवश्यकता एवं जरूरत, क्या लिखेंगे, जरूरत, क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे मानव की आवश्यकता एवं जरूरत को पूरा करने वाली वस्तु संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। अब यहाँ पे क्या समझे, पहला परिभाषा आप समझे कि मानव की आवश्यकता एवं जरूरत को पूरा करने वाली वस्तु संसाधन कहलाती है। ये बात को समझे। अब दूसरा परिभाषा ये लिखिए आप कि क्या लिखेंगे, मानव की इच्छा को पूरा करने वाले वस्तु क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। अब लिखिए दूसरा परिभाषा, क्या लिखेंगे, या करके लिखेंगे, इसी में या करके लिखेंगे क्या लिखेंगे, मानव, लिखिए मानव के इच्छा, क्या लिखेंगे, इच्छाओं को मानव के इच्छाओं को पूरा, क्या लिखेंगे, पूरा करने वाले वस्तु संसाधन कहलाता है। वस्तु क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। अब देखिए पहला परिभाषा ये देखिए, दूसरा क्या देखिए, मानव की इच्छाओं को पूरा करने वाले वस्तु संसाधन कहलाता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और दोस्तों में शेयर कर दिए, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका जैसे पर हम बात करें तो जैसे क्या अध्ययन करेंगे, जैसे देख लीजिए, जैसे आप जानेंगे इस प्रकार से। जैसे क्या ले सकते हैं आप, जैसे वस्तु के नाम बताइए, कमेंट करिए, हम आपका कमेंट को रिप्लाई देंगे। तो पहला आप क्या ले सकते हैं, देखिए जल एक वस्तु है जो मानव की आवश्यकता को पूरा करता है, बात सही है ना। अब उसी प्रकार से क्या ले सकते हैं, मिट्टी ले सकते हैं। अब देखिए मिट्टी, क्या लेंगे, मिट्टी लेंगे। मिट्टी के बाद क्या ले सकते हैं, जल लिए, मिट्टी लिए, और सब कमेंट करिए कौन सी चीज़ सा होगा, संसाधन आपको पता है ना संसाधन कौन सा होगा। तो उसके बाद खनिज ले सकते हैं, खनिज क्या लिख सकते हैं, खनिज पदार्थ ले सकते हैं, खनिज पदार्थ ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं।
और क्या सब लिख सकते हैं कमेंट करिए ना। आपका ध्यान किधर है, आप इधर देखिए और समझिए। समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करिए, हम फिर से बताएंगे, फिर से रिप्लाई कर देंगे। और देखिए और क्या लिखेंगे, हवा लिखेंगे, हवा लिखेंगे। अब देखिए इसी प्रकार से क्या होगा, आदि हो जाएगा। अब देखिए कहीं तो कहीं इस बात को समझिए कि अब देखिए हम परिभाषा जो लिखा है वही तरीके से उदाहरण दे सकते। मानव की आवश्यकताओं एवं जरूरत की पूरा करने वाली वस्तु को संसाधन कर। देखिए कहीं जल मानव की आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है, पीने में, कपड़ा धोने में, खाना बनाने में। मिट्टी, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वहाँ पर मिट्टी है, मिट्टी का कुछ कई उपयोग करते हैं, ईंट बनाने में कुछ तो कुछ उपयोग करते हैं। खनिज पदार्थ जो भी है उसका उपयोग करते हैं, हवा का जो ऑक्सीजन लेते हैं, ये बात है। अब देखिए यहाँ तक जाने, आप क्या करते हैं कि आप देख लीजिए, कुछ आगे बात कर लेते हैं। देख लीजिए आपकी बुक में लिखा गया, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा गया कि सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पदार्थ के गर्भ में पड़ा हुआ है। देखिए ये बात इंपॉर्टेंट क्या है कि कह रहा है कि जैविक पदार्थ। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम को आप जानते हैं ना, कोयला पेट्रोलियम नहीं जानते हैं तो आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्लास में बनेंगे शुरू से अंत तक, ठीक है। आप जानते हैं कि सदियों से ही कोयला पेट्रोलियम सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम, अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में माने कि गर्भ में पड़ा हुआ। जिस प्रकार से माँ के गर्भ में एक बेटा या बेटी पलते हैं, उसी प्रकार से कह रहा है कि पृथ्वी के गर्भ में, माने पृथ्वी के गर्भ में खनिज माने कि कोयला और पेट्रोलियम पला हुआ है, ठीक है ना। अब चलिए क्या करते हैं कि ये नोट में लिखा देंगे, लेकिन कुछ देर आप वेट करेंगे। अब देखिए आप संसाधन जाने, तो अब संसाधन के प्रकार को भी जानेंगे। तो चलिए अपने कॉपी में हेडिंग मारिए, क्या संसाधन के प्रकार, क्या मारेंगे, संसाधन के प्रकार। आप लिखिए अपने कॉपी में क्या लिखेंगे, संसाधन के प्रकार लिखिए। तो संसाधन के प्रकार क्या लिखेंगे, संसाधन के प्रकार लिखिए अपने कॉपी में। संसाधन क्या लिखेंगे, संसाधन क्या लिखेंगे, संसाधन का प्रकार, संसाधन का प्रकार। अब देखिए संसाधन का प्रकार जानिए। तो संसाधन का कितना प्रकार होता है, संसाधन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन प्रकार होते हैं सब जान लेते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन होता है, जिसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। प्रकृति को नेचुरल कहते हैं, यानी कि नेचुरल। अब देखिए अब समझिए संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, संसाधन के दो। पहला कौन होता है, तो पहला आप जान रहे हैं, पहला कौन होता है, तो पहला आप लिखिए। संसाधन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन। क्या होता है, आप जानते हैं कि पहला होता है प्राकृतिक संसाधन। पहला कौन सा संसाधन होता है, पहला संसाधन होता है प्राकृतिक संसाधन। क्या होगा पापा, प्राकृतिक संसाधन। इस बात को समझ लिए, प्राकृतिक संसाधन। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा नंबर में समझिए, दूसरा नंबर में क्या होता है, दूसरा नंबर में होता है मानव। देखिए मानव, अब देखिए मानव निर्मित संसाधन होता है, मानव निर्मित संसाधन। ये बात को समझिए। तो पहला संसाधन देखिए कि प्राकृतिक संसाधन, दूसरा देखिए मानव निर्मित संसाधन। तो अब हम आप जरूर क्वेश्चन करेंगे कि मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं और प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो कुछ दूर वेट करिए, जरूर से जरूर आप सबको परिभाषा और जैसे कि साथ बताया जाएगा। तो आप सब एक बार क्लास को लाइक कर दिए और कमेंट कर दीजिए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। क्या ऑडियो वीडियो अच्छा जा रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के बारे में समझिए। देखिए प्राकृतिक मतलब क्या होता है कि भगवान जो इस पृथ्वी पर जो चीज ईश्वर नहीं किया है, मैंने कि भगवान क्या, उसे कहते प्राकृतिक संसाधन। मेरी बातों को समझिए, गौर करिए। देखिए ये शरीर जो है, ये तन जो है, ये तो भगवान के दिया हुआ, मैंने कि ईश्वर का दिया हुआ। तो ये हो गया प्राकृतिक संसाधन। अगर मेरे हाथों में ये मार्कर देख रहे हैं, इस मार्कर को कौन बनाया, मानव बनाया। तो ये क्या होगा, ये मानव निर्मित संसाधन हो गया। तो अब क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी, जरा सा भी समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करिए और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आप देखिए अपने कॉपी में क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधन देख के टेस्ट देंगे। क्या देंगे, प्राकृतिक संसाधन देख के टेस्ट देंगे। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, देखिए प्राकृतिक संसाधन। तो अब प्राकृतिक संसाधन देख के टेस्ट देंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधन। देखिए प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या हुआ कि जो ईश्वर के द्वारा दिया गया, ईश्वर के द्वारा। अब क्या लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन। जिस लिखेंगे, जिस संसाधन, क्या लिखेंगे जिस संसाधन को जिस संसाधन को बनाने में मनुष्य का कोई हाथ न हो, उसे
उसे क्या कहते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब एक बात को समझिए, हम क्या परिभाषा लिखा है, इधर ध्यान दीजिए कि जिस संसाधन को बनाने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं हो, इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधन। अब दूसरा परिभाषा समझना चाहते हैं तो वो भी समझिए। देखिए दूसरा परिभाषा क्या है कि प्रकृति में मौजूद जितने भी वस्तु हैं जिसको मानव द्वारा नहीं बनाया गया, ईश्वर द्वारा बनाया गया, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या आप लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिखिए प्राकृतिक में मौजूद माने कि प्रकृति में उपस्थित जितने भी वस्तु है जो मानव के द्वारा नहीं बनाया गया, जो ईश्वर के द्वारा निर्माण किया गया, उसे क्या कहते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब चलिए क्या करते हैं, ये परिभाषा आप जरूर समझ गए, क्या समझ गए ना। अब चलिए अब इसका तीसरा परिभाषा क्या समझ सकते हैं कि वैसा संसाधन जो मनुष्य के हाथ में बनाने की उपकरणें नहीं है, जो ईश्वर बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और प्राकृतिक संसाधन में आप क्या जानेंगे कि जैसे जानेंगे। तो चलिए हम जैसे को अध्ययन कर लेते हैं। जैसे क्या प्राकृतिक संसाधन में, तो प्राकृतिक संसाधन में आप जानते हैं कि जैसे पर बात करेंगे तो जैसे क्या आ जाएगा प्राकृतिक संसाधन में। आप कमेंट करिए तो जैसे एक बार लाइक भी कर दे। जैसे क्या आ जाएगा, जल हो जाएगा, ये जल हो जाएगा। अब देखिए मिट्टी हो जाएगा, जल हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। अब चलिए ठीक है, तो हम परिभाषा क्या लिखा है, जिस संसाधन को बनाने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। तो देखिए क्या जल को बनाने में मनुष्य का कोई हाथ है, आप जल बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ये प्रकृति का देन है। अब देखिए मिट्टी क्या प्रकृति का देन है, समझ रहे हैं। अब उसी प्रकार से देखिए, अब उसी प्रकार से क्या लेंगे, आप मानव में लेंगे कि मिट्टी। अब देखिए खनिज पदार्थ ले लीजिए, कहीं ले लीजिए खनिज पदार्थ। क्या देखिए जैसे हम लिख देते हैं खनिज, क्या लिखेंगे खनिज पदार्थ। अब देखिए खनिज पदार्थ को समझिए, क्या खनिज पदार्थ को क्या आप बना सकते हैं, खनिज पदार्थ को बना सकते हैं। ये खनिज पदार्थ किस में आ जाएगा, खनिज पदार्थ आ जाएगा प्राकृतिक संसाधन में। आप इसी प्रकार से क्या लिख सकते हैं, इत्यादि लिख सकते हैं। क्या आपको कहीं समझने में दिक्कत है तो एक बार कमेंट करिए, क्या समझने में दिक्कत है, आपका ध्यान किधर है, हम तो इधर पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पर चलिए, अब देखिए जब प्राकृतिक संसाधन को समझ गए तो अब मानव निर्मित संसाधन को समझेंगे। क्या समझेंगे कि मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब मानव निर्मित संसाधन को आप समझ लीजिए। अब देखिए मानव निर्मित संसाधन यहाँ पर लिखा गया है, इसका डिफिनेशन हम यहाँ से शुरू करते हैं। देख लीजिए यहाँ आप देखिए, आप अपने कॉपी में क्या करिए कि नोट दीजिए, कौन चीज लिखेंगे कि मानव निर्मित संसाधन। लिखिए मानव निर्मित संसाधन, लिखिए जिस संसाधन, लिखेंगे जिस संसाधन, क्या लिखेंगे जिस संसाधन, लिखेंगे जिस संसाधन को बनाने में मानव, क्या लिखेंगे मानव, क्या लिखेंगे मानव का हाथ हो, उसे क्या कहते हैं, उसे मानव निर्मित कहते हैं। तो लिखिए मानव निर्मित, क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे मानव निर्मित संसाधन कहते, क्या लिखेंगे मानव निर्मित संसाधन कहते, मानव निर्मित संसाधन कहते, क्या कहते, मानव निर्मित संसाधन कहते। अब देखिए ये परिभाषा क्या लिखे, देखिए जिस संसाधन को बनाने में मानव का हाथ हो, उसे क्या कहते हैं, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब इसका दूसरा परिभाषा समझ लीजिए, वैसा संसाधन जिसको बनाने के लिए मानव अपने दिमाग और अपने यूजफुल तरीके से बनाता है, उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन। जैसे देख लीजिए मार्कर, ये मार्कर को मानव ही बनाया है। अब उसी प्रकार से देख लीजिए कि अब देख लीजिए मेरे पास ये बुक है, क्या बुक है, भूगोल का बुक है। तो ये बुक कौन बनाया, मानव बनाया है। इस बुक कौन बनाया, मानव, तो मानव होगा। ये सब क्या होगा कि ये सब मानव माने कि मानव निर्मित संसाधन में आ जाएगा। अब इसका क्या दूसरा परिभाषा समझ लीजिए, क्या कह रहा है कि दूसरा परिभाषा कह रहा है कि देखिए अब कह रहा है कि हमारे उपयोग में आने वाले वे सभी वस्तु जिसको ईश्वर नहीं बनाया, खुद मानव बनाया, उसे क्या कहते हैं, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। क्या आप लिख सकते हैं परिभाषा, लिखिए तो अपनी कॉपी में, नोटबुक में, कि वैसा संसाधन जो हमारे उपयोग में आने वाले वस्तु को ईश्वर खुद नहीं बनाया, जो खुद मानव बनाया, उसे क्या कहते हैं, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। क्या आप लिख सकते हैं, समझ में आ रहा ना। अब चलिए जैसे पर हम बात कर लेते हैं, क्या जैसे पर बात कर लेते हैं। अब जैसे कौन होगा, जैसे लिखिए, जैसे क्या लिखेंगे,
आपके सामने में जो चीज़ है वो लिख दीजिए। जैसे हम क्या लिखेंगे, आपके सामने में क्या सब है, आपके सामने में क्या सब है, आप लिखिए आपके सामने में। क्या आप कलम से लिख रहे हैं ना, कलम से लिखिए। अब क्या कॉपी पर लिख रहे हैं, तो आप कॉपी लिखिए, लिखेंगे। अब देखिए अपने घर में क्या करते हैं, चाकू का उपयोग करते हैं, चाकू लिख दीजिए। अपने घर में क्या, आपके घर में पंखा लगा हुआ ना, देखिए पंखा का उपयोग कर लीजिए। आपके घर में क्या कुर्सी है, देखिए कुर्सी का उपयोग कर लीजिए। ये कहीं ना कहीं क्या करता है कि इसको मानव ही बनाता है। आप देखे होंगे कि मानव ही बनाता है। इस प्रकार से चप्पल जूता जो भी लेना है वो क्या करता है कि लाइट बोर्ड पंखा जो भी है किताब कॉपी वो क्या करता है कि मानव बनाता है। इसे मानव संसाधन करते हैं। क्या समझ में आ गया यहाँ तक, मानव संसाधन। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा लाइन है। अब देखिए क्या करते हैं, तब तक में आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्या करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, बोर्ड को साफ कर रहे हैं, ठीक है। साफ कर रहे हैं तो आपको हम पूछ रहे हैं कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप एक बार क्या करिए, बोलिए तो हवा कौन सा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है या कि मानव निर्मित संसाधन। क्या आपको क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन है कि हवा कौन सी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है कि मानव निर्मित संसाधन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कुर्सी कौन सी संसाधन है, प्राकृतिक या मानव निर्मित। कुर्सी कौन सी संसाधन है, प्राकृतिक या मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। चलिए इतना बात को समझ लिया, तो अब आगे हम बात करते हैं। देखिए एक बहुत ही अच्छा भौगोलिक शास्त्री था, उन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते। तो उसका नाम क्या है, चलिए हम क्या करते हैं कि आपको पहले लिख कर और बताते हैं। देखिए ये वैज्ञानिक ने, ये भूगोल शास्त्री ने कहा था, ये भूगोल शास्त्री क्या कहा था कि कहा थे संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो चलिए क्या लिखिए, आप देखिए ये स्टार पॉइंट में लिख लीजिए, ये स्टार पॉइंट में इसी में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे संसाधन, लिखिए लिखेंगे संसाधन, संसाधन क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे संसाधन, संसाधन होते नहीं। क्या लिखेंगे, संसाधन होते नहीं, संसाधन क्या लिखेंगे, संसाधन, संसाधन होते नहीं, संसाधन होते नहीं। क्या लिखेंगे, संसाधन होते नहीं, होते नहीं बनते। क्या होते, बनते, बनते। अब देखिए ये बात अगर आपको कहीं ना कहीं पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, तो आप क्या देंगे जवाब। देखिए अब देखिए पूछा जाएगा आपको कि संसाधन होते नहीं बनते। यह भूगोल शास्त्री, कौन भूगोल शास्त्री था, इसका नाम क्या है, नाम पता है आपको, तो एक बार कमेंट करिए। तो आप बुक पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा। तो चलिए इसका नाम क्या है, नाम है जिम्मरमैन। क्या है, जिम्मर, क्या इसका नाम है, आप नाम कमेंट करिए ना, आप नाम कमेंट करिए। नाम है इसका जिम्मर, देखिए जिम्मरमैन नाम है इसका, जिम्मरमैन, देखिए जिम्मरमैन। आप देखिए अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से समझ लीजिए। देखिए क्या करें कि आपको पूछा जाएगा संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसने कहा है, तो जिम्मरमैन ने कहा है। अब पूछा जाएगा जिम्मरमैन की कथन इनमें से कौन है, दे देगा क्वेश्चन देगा कि जिम्मरमैन की इनमें से कथन कौन है। तो पहला नंबर में दे देगा कि हमारे पास पेट भरने के लिए कुछ, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के कुछ नहीं। दूसरा में दे देगा कि संसाधन होते नहीं बनते। तीसरा में दे देगा संसाधन को बनाया जाता है और संसाधन को नहीं भी बनाया जाता। चौथा में दे देगा इनमें से सभी। तो कौन मानेंगे, तो संसाधन होते नहीं बनते, ये मानेंगे। समझ में आ गया ना। अब पूछा जाएगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, मेरे साथ बोलिए तो एक बार, संसाधन होते नहीं बनते हैं, क्या कौन भूगोल शास्त्री ने कहा था, तो जिम्मरमैन। क्या कह देंगे। अब पूछा जाएगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसका कथन है, तो जिम्मरमैन का कथन। याद हो गया। अब चलिए क्या करते हैं कि हम मेन बात लिखा देते हैं। चलिए इस किताब में आप पढ़े होंगे तो मेन बात लिखिए, संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते। क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर ये सब बात क्या लिखेंगे, नोट में लिख लीजिए। चलिए नोट में क्या लिखेंगे, नोट में लिख लीजिए, नोट में लिखिए। पहला नोट में क्या लिखेंगे, पहला नोट में लिखिए तो आप संसाधन लिखेंगे, संसाधन लिखिए तो संसाधन, संसाधन भौतिक क्या लिखेंगे, संसाधन, संसाधन भौतिक एवं जैविक, भौतिक एवं जैविक दोनों। क्या लिखेंगे, दोनों हो सकता है। देखिए ये सब बात जो है ना हर कोई नहीं पढ़ाता है। आप किसी भी अच्छे की यूट्यूबर की वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ये सब बात नहीं बताता। हम ये बात करते हैं कि एक भी आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ नहीं सोच सकता, फिर मेरी क्लास तो कीजिए आप। और देखिए क्या करना है कि अब देखिए क्या आपको पूछा जाएगा इस प्रकार से कि संसाधन जैविक और भौतिक हो सकता है क्या, तो आप क्या जवाब देंगे। अगर हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे क्लास को करते हैं, तो आप कहेंगे हाँ हो सकता है।
जरूर हो सकता है। नहीं तो आप अपने बुक को पढ़िए और मेरे वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। क्या आपको अच्छा लग रहा है ना, एक बार कमेंट करिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, इतना बात को आप जरूर से जरूर लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे। अब चलिए हम आगे अध्ययन करते हैं। आगे क्या अध्ययन करते हैं कि ये पहला था नोट नंबर। अब नोट नंबर दूसरा में क्या लिखेंगे, नोट नंबर दूसरा में आप चलिए आपके बुक में क्या लिखा गया कि आपके बुक में लिखा गया कि देखिए, अब देखिए भौतिक पदार्थ जो है, जिसको भौतिक पदार्थ, अब भौतिक पदार्थ जो है वह किसके लिए किया जाता है। अब समझ लीजिए आपके बुक में लिखा गया है कि भूमि, मृदा और जल, खनिज, ये सब भौतिक पदार्थ। अब देखिए पहले आप देख लीजिए इसी में क्या है कि अब देख लीजिए दूसरा नहीं, अब देखिए पहले भौतिक पदार्थ क्या देखेंगे, भौतिक। अब भौतिक पदार्थ, अब भौतिक पदार्थ देख लीजिए, सॉरी इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं कि लाइन कुछ बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। भौतिक पदार्थ क्या देखेंगे, भौतिक पदार्थ। अब देखिए भौतिक, सॉरी इसके लिए लाइन बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। तो चलिए भौतिक पदार्थ को हम क्या करते थे, भौतिक पदार्थ को जान लेते हैं। भौतिक पदार्थ कौन कौन है जानिए। भौतिक पदार्थ है भूमि, भूमि देखिए भूमि है, भूमि है। उसी प्रकार से क्या है, मृदा है, क्या है, मृदा है, मृदा है, भूमि है, मृदा है, क्या भूमि है, मृदा है, भूमि, मृदा है, जल है, जल है, जल है और खनिज है, खनिज है। आपको पूछा जाएगा कि भौतिक पदार्थ में कौन सा आता है, भूमि, मृदा, जल और खनिज आता है। अब उसी प्रकार से चलिए आप क्या जानेंगे, अब उसी प्रकार से जानेंगे क्या जानेंगे, दूसरा चीज़ क्या जानेंगे, दूसरा चीज़ उसी प्रकार से जानेंगे क्या जानेंगे कि जैविक। अब देखिए जैविक तो कहीं कहीं जैविक भी आता है। अब जैविक को क्या जानेंगे, जैविक। अब जैविक, अब मान कि जैविक पदार्थ को भी जान लेते हैं। तो जैविक मान के जैविक पदार्थ लिख लीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर जैविक पदार्थ लिखिए। अब जैविक पदार्थ में कौन सी चीज़ आता है उसको लिखेंगे। तो जैविक पदार्थ में आ जाता है, जैविक पदार्थ में क्या सब आ जाता है। तो जैविक पदार्थ में आ जाता है, आप सब देखे होंगे कि जैविक पदार्थ में क्या सब आता है। तो लिखिए जैविक पदार्थ में क्या लिखेंगे, जैविक पदार्थ में लिखिए जलीय, क्या लिखेंगे, जलीय, क्या लिखेंगे, लिखेंगे जलीय, क्या लिखेंगे, जलीय जीव, जलीय जीव लिखेंगे, जलीय जीव लिखेंगे, जैविक में जलीय जीव लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, मानवीय जीवन, क्या लिखेंगे, मानवीय, मानवीय जीवन लिखेंगे, मानवीय जीवन, मानवीय जीवन लिखेंगे, ये सब लिखेंगे। और क्या है, और क्या है कि वनस्पति है, और क्या है, वनस्पति है, क्या है, क्या देखिए आपके बुक में क्या लिखा गया है, आपके बुक में लिखा गया है कि वनस्पति, देखिए वनस्पति लिखा गया। उसके बाद देखिए अब क्या लिखा गया है, अब वनस्पति के बाद क्या लिखा गया, वनस्पति के बाद लिखा गया कि वन्य जीव, क्या लिखा गया, वन्य और जीव लिखा गया, जीव। ये सब किस में आता है, ये सब जैविक पदार्थ में आता है। अब देखिए भौतिक पदार्थ और जैविक पदार्थ में अंतर पूछेगा तो आप जरूर बता देंगे कि देखिए भौतिक पदार्थ में आता है भूमि, मृदा और जल, खनिज। और उसके बाद जैविक पदार्थ में आता है जलीय जीव और मानवीय जीवन और वनस्पति और वन्य जीव, ये सब आता है। आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए एक दूसरा नोट पॉइंट में क्या देंगे, नोट पॉइंट में लिखेंगे, दूसरा नोट में इस प्रकार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप देखते होंगे, आप जानते होंगे कि जिस प्रकार की मां की गर्भों में बेटा और बेटियों पालते हैं, उसी प्रकार इस भारत भूमि में या विश्व भूमि में क्या करता है कि इसके अंदर खनिज और पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि सदियों से ही क्या लिखेंगे, लिखेंगे पृथ्वी, लिखिए तो पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोलिए ना, कमेंट करिए क्या लिखेंगे। तो पृथ्वी के गर्भ में लिखेंगे कोयला, क्या लिखेंगे, कोयला, पेट्रोलियम, क्या लिखेंगे, कोयला, पेट्रोलियम, क्या लिखेंगे, कोयला, पेट्रोलियम एवं लिखेंगे एवं अन्य, क्या लिखेंगे, अन्य खनिज पदार्थ हैं। अब देखिए पृथ्वी के गर्भ में कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पदार्थ। अब आपको पूछा जाएगा कि इस भारत भूमि के अंदर, मैंने कि इस पृथ्वी के अंदर कौन कौन चीज़ से पाया जाता है। तो आप जरूर एक बार कह दीजिएगा, जो आपसे पूछेगा कि कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पदार्थ पाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आप जरूर से जरूर जवाब देंगे। अब अगली क्लास में ये भी जानेंगे कि कोयला कौन से संसाधन है, पेट्रोलियम कौन से संसाधन है, खनिज क्या है, ये सब भी जानेंगे। तो आप सब जरूर से जरूर बने तो रहिए पहले। अब देखिए आपको एक बता गया कि वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया। अब देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, तो कहीं कहीं भी यही माना जाता है।
तो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे, देखिए वर्तमान, क्या लिखेंगे, वर्तमान, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में कहीं, कहीं क्या लिखेंगे, वर्तमान समय में क्या लिखेंगे, वर्तमान क्या लिखेंगे, वर्तमान समय में, सॉरी यहाँ पर वर्तमान समय में, वर्तमान समय में सेवा, सेवा को भी वर्तमान समय में सेवा को भी, वर्तमान समय में सेवा को भी क्या लिखेंगे, वर्तमान समय में सेवा को भी, सेवा को सॉरी वर्तमान समय में सेवा को भी संसाधन, संसाधन, संसाधन मानते, मानते। अब देखिए आप पूछेंगे कि ऐसा बात आप बोर्ड पर क्यों लिखेंगे, सेवा किस प्रकार से संसाधन। देखिए अभी मेरा सपोर्ट दैट हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या आप सेवा दे रहे हैं, उस पढ़ाने से क्या करते हैं कि आप अपने ऑफलाइन टीचर को रुपया देते होंगे, वह जो रुपया दे रहे हैं क्या करता है, अब जब वो सेवा वो पढ़ा रहा है तो सेविन दे रहा है, तो देखिए पढ़ाने का काम कर टीचर कर रहा है, तो वह टीचर क्या हुआ, और टीचर संसाधन हुआ, आप पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ कि टीचर संसाधन हो गया, उसी प्रकार का है कि अब देखिए वो सेवा देकर संसाधन के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पर समझ गए ना, टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वही टीचर क्या हुआ कि संसाधन हुआ, किस रूप में, तो वह सेवा देकर संसाधन हो। जैसे देखिए डाकिया आपके यहाँ आता होगा कि कोई चिट्ठी लेकर, तो डाकिया क्या करता है कि आपकी सेवा कर कर वह सेवा के रूप में वह संसाधन हो जाता है। तो इसीलिए हम लिखे कि वर्तमान समय में सेवा को भी संसाधन मानते हैं, क्या मानते हैं ना, माना गया है या मानते हैं। ठीक है चलिए, अब इतना बात को अगर समझ गए तो ठीक है। चलिए अब अगला बात 2-3 स्टेप समझिए, उसके बाद क्लास को खत्म किया जाता है। अब देखिए सच तो यह है कि, देखिए क्या है कि आपके बुक में लिखा गया, सच तो यह है कि मानव स्वयं ही संसाधन है। अब देखिए मानव भी स्वयं संसाधन है। चौथा नंबर में लिखिए, चौथा नंबर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, मानव, मानव खुद संसाधन, मानव खुद संसाधन, मानव खुद संसाधन है। आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि मानव क्या है, तो आप बोलेंगे संसाधन, क्यों, किस लिए, तो आप कोई भी काम को करते हैं तो उस काम को जो आप करते हैं, तो आपसे जब कोई काम ले लेता है तो आप संसाधन हो गए। क्या करते हैं कि मार्कर से अभी हम लिख रहे हैं तो मार्कर एक संसाधन हो गया, आप किसी के यहाँ काम करते हैं तो आप भी उसका क्या हो गए, संसाधन हो गए। समझ में आ गया ना, तो मानव खुद संसाधन माने कि मानव स्वयं संसाधन, ये बात को समझिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि प्रकृति, कह रहा है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब देखिए क्या लिखेंगे, 5वां नंबर में लिखिए, 5वां नंबर में क्या लिखेंगे, संसाधन लिखेंगे, संसाधन क्या लिखेंगे, संसाधन, संसाधन एक प्राकृतिक, क्या लिखेंगे, एक प्राकृतिक संसाधन है कि नहीं, सॉरी गलत, संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है, क्या उपहार, उपहार है, उपहार है। अब देखिए आपको कोई पूछा जाएगा कि प्रकृति के प्रकार की संसाधन एक प्रकार की क्या है, पूछा जाएगा कि संसाधन एक प्रकार की प्रकृति क्या उपहार है। देखिए ये उपहार माने कि प्रकृति भगवान द्वारा संसाधन एक गिफ्ट में दिया गया है, जो आप गिफ्ट देते हैं किसी अन्य मैंने कि समझ लीजिए कि अन्य त्योहारों पर, अन्य चीज़ों पर, जैसे बर्थडे हो गया, मैरिज डे हो गया, इसी पर आप अपने दोस्तों और मित्रों को क्या करते हैं, उपहार देते हैं। उसी प्रकार भगवान आप सबको, सभी मानव जीवन के लिए, मैंने कि जो इस पृथ्वी व्यक्ति, उन सबको क्या क्या कि संसाधन उपहार में दे दिया। कौन दे दिया, ईश्वर दे दिया। ठीक है, समझ में आ गया ना, तो एक बार कमेंट और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला बात क्या है, कह रहे संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होते हैं। अब देखिए ये बुझिए तो आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 5वां नंबर 6ठा नंबर में आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो लिखिए और क्लास को समाप्त कर देंगे, आप सबको छुट्टी हो जाएगा। क्या लिखेंगे, लिखिए संसाधन, लिखिए संसाधन, संसाधन VVI क्वेश्चन, संसाधन किसी भी संसाधन किसी भी, क्या लिखेंगे, संसाधन, क्या लिखेंगे, संसाधन किसी भी देश के लिए देश के क्या लिखेंगे, संसाधन किसी भी देश के लिए क्या लिखे, लिए आर्थिक सामाजिक क्या लिखेंगे, सामाजिक मेरुदंड, क्या लिखेंगे, मेरु
क्या लिखेंगे मेरू। उसके बाद बोलिए आप क्या लिखेंगे मेरू, कहीं तो कहीं लिखिए मेरुदंड लिखेंगे, मेरुदंड, मेरुदंड माना जाता है, माना जाता है, माना जाता है। अब देखिए इस बात को समझिए, आपको देखिए ये बात नहीं है कि देखिए संसाधन किसी भी देश के लिए आर्थिक सामाजिक मेरुदंड माना जाता है। ये बात नहीं है कि सिर्फ भारत के लिए संसाधन, देखिए पूछा जाएगा किसी भी देश का संसाधन क्या होता है, कि जिस प्रकार से आप पूछे जाएगा कि शरीर का मेन सबसे हड्डी रीढ़ होता है, जिस प्रकार से हमें भी ठाड़ा है समझ के, तो उसी प्रकार से जो कोई भी देश अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है वह किसके बल पर, तो वह संसाधन के बल पर ही मजबूत कर सकता है। तो आपको पूछा जाएगा किसी भी देश का मेरुदंड किसे कहा जाता है, तो संसाधन को। आपको पूछा जाएगा किसी भी देश का मेरुदंड माने कि किसे कहा जाता है, तो संसाधन को आप जरूर मानेंगे। तो चलिए मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लास बहुत बेहतर लगा होगा। तो आप एक बार अपने दोस्तों में क्या करिए शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए और क्लास को लाइक कर लीजिए। चलिए आज क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगले क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि संसाधन का वर्गीकरण क्या करेंगे, अगले क्लास में हम अध्ययन करेंगे संसाधन का वर्गीकरण। तो आप एक बार संसाधन के वर्गीकरण के लिए पढ़ लेंगे, ठीक है। तब तक में पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। तो तब तक आप सब अपने स्टडी को बेहतरीन से करिए और एक बार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक में पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।